नमस्कार दोस्तों, जय जय मां भद्रकाली, जय बाबा बागेश्वर सरकार धाम की जहो। आप सभी को स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाले हैं। बड़ा भयंकर तूफान आने वाले हैं। यह घटना 9 जन्मों तक रुलाएगी। घर पर बड़ा सर्वनाश होने जा रहे हैं। दुश्मन के घर में अंधेरा दिखाई देगा। कभी नहीं सोचा होगा कि आपके घर पर इतना बड़ा अत्यंत दुख आने वाले हैं, क्योंकि भयंकर हादसा होने वाली है। आप इस हादसा सुनकर आपके शरीर का रोंगटे का खड़ा होने वाले हैं। परिवार भी सुन लेगा। आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगेगी, क्योंकि घर में अब तहलका मचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी ऐसी मुसीबत आपके साथ नहीं हुआ था। जो आपके घर में दुश्मन भारी मुसीबत में पड़ा दिए हैं। आपको इस दुश्मन से सतर्क हो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपके घर की सभी परिवार को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अगर आपको इस परेशानी से मुक्ति नहीं मिलता है तो भगवान शनिदेव का 3 चीज का उपाय कर लें, तभी आपको इस परेशानी से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि बहुत घटना करीब घर में आने लगते हैं और आपको हर समय चिंता में पड़ते हैं। हर समय आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहते हैं और आपको पागल जैसा हालत हो जाते हैं। आप इधर ध्यान रहते हैं तो उधर आपको ध्यान भटकने लगते हैं, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ा भारी मुसीबत में पड़े हैं। बहुत जल्द आपको इस परेशानी और चिंता को भगवान शनिदेव ने मुक्ति दिलाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर में 2 बड़े बड़े दुश्मन घर में तकलीफ देना चाहते हैं और आपको हर समय रुलाना चाहते हैं। जिंदगी में कभी ऐसा आपके दुख नहीं हुआ था जो 10 आदमी के सामने आपका भीख मांगा बना दिया है। आपका इज्जत नहीं रहने दिया, क्योंकि दुश्मन का खेल है जो आपको गलियों गलियों में नचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक एक घर के कोने में बैठकर आपके साथ परिवार पर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, जो आप हर समय परेशानी से झेलते रहते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको घर में 12:00 रात को आपको एक उपाय करना पड़ेगा। किसी पड़ोसन के साथ नजर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको इस उपाय काट सकता है और आपका काम नहीं होगा। क्योंकि आप क्रिया तांत्रिक करेंगे तभी आपको इस दुश्मनों से रक्षा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको 24 घंटे के अंदर भगवान शनिदेव ने आपके साथ सहायता देने वाले हैं जो आपको तंग करेगा, वह भगवान शनिदेव ने बहुत बड़ा शराब दिखा और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और आपको इंसानों से मदद मिलने वाले हैं। हर गांव में आपकी बात का चर्चा होगा कि आज आपको समस्या दूर होगा और आप जीवन काल में कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। जाने वाले समय में तरह की करने वाले हैं, क्योंकि माता देवी आपको बहुत महत्वपूर्ण खास एक शक्ति देने वाले हैं। इस शक्ति देने से आपको कोई शत्रु को मिटाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कभी नहीं इस धरती पर दुश्मन आपके घर पर नजर उठाकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आप घर को बंद कर रखे हैं और आपके साथ बड़े बड़े परेशानियां या चिंता या दुख या बीमारी से तंग होते रहते हैं। तो भगवान शनिदेव ने बहुत जल्द इस समस्या को टालने वाले हैं। कोई आपके साथ बड़ा हरकत करेगा, कोई दुख देगा या आपको रुलाना चाहते हैं, भगवान शनिदेव ने इन पापियों को बड़ा सर्वनाश होगा और आपके बड़े बड़े उम्मीदें का सोच मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपको बड़ा सपनों में चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव ने आपके घर में पधार चुके हैं। जो बड़े बड़े दुश्मन आपके साथ होगा तो भगवान भी इन पापियों को धरती की मिट्टी में मिला देगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो सच्चे मन से भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय बाबा शनिदेव और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आपके पर कोई दुश्मनी होगा या पुरानी दुश्मनी होगा या कोई आपके घर पर बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में इस समस्या को सावधान मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और आपको कभी परेशानी से मुक्ति नहीं मिलता है तो भगवान शनिदेव का 3 बार पूजन कीजिए, ताकि आपके घर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दुश्मन भी आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा खुशखबरी है, जब आप ठीक से चलते हैं तो पुरानी दुश्मन आपके साथ पीछे में पड़ जाते हैं, आपके घर में बड़े बड़े कांड कर देते हैं, मन में बहुत बड़ा दुख हो जाते हैं। अपना ही आदमी है जो आपको हर समय झंझट देना चाहती हैं और खुद अपने 5 आदमी के सामने इज्जत गिरा देते हैं, लेकिन आप घर का आदमी हैं, फिर भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं। जी हां दोस्तों,
क्योंकि यह दुश्मनी के बात में चल गई है। आपको इस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा, तभी घर में कुछ कर पाएगा, नहीं तो घर में बहुत पैसा भी खर्च हो सकता है। पैसा खर्च होने के कारण एक औरत और 3 व्यक्ति आपके परिवार पर हर समय नीलामी करना चाहते हैं। आपको यह एक औरत से 3 व्यक्ति से सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, कभी नहीं, आपके साथ बड़े बड़े मुसीबत में फंस होगी। जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि जो आपको एक दूसरे से एक बात पर झंझट होता है तो लड़ाई और झगड़े नहीं करना, नहीं तो बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा सकता है। पैसा भी खर्च होगा लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। आप इस बात समझकर अपने आप निर्माण करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में माता लक्ष्मी ने बहुत बड़ा शक्ति देने वाले हैं, जो घर में धन और दौलत बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि कभी नहीं देखा होगा कि आपका सपना में पूरा होगा और आज धन हो गया है। आप घमंडी मत दिखाना दोस्तों, कभी कल आपको भी बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं, लेकिन आपको कोई बचाने वाले नहीं है, क्योंकि पड़ोस भी नहीं आएगा, क्योंकि आप बार बार गलतियां कर चुके हैं। इस गलती को बहुत जल्द आपको सुधारना पड़ेगा, तभी जिंदगी में आपको सुख और शांति मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपके घर में आप बीमारी से परेशान हैं। हर आपके परिवार पर चिंता होती रहती है और आपके बच्चों को इस बीमारी से परेशान रहते हैं। रात 3 परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन आप ही बीमारी से परेशान नहीं मिलती है। जी हां दोस्तों, आप 3 चीज का उपाय कर लें जो आपके घर में शत्रु को कम करना है। 3 चीज का उपाय करें, या अगरबत्ती का, गुंडी या अरवा चावल और लाल कपड़े या मिर्च, सरसों का कोटा या फूल का पत्ता या बेलपत्र का पत्ता। इस कपड़े में सब एक जगह करके और इस कपड़े में बांधकर घर के खिड़की दरवाजे के पास रखें, जो शैतान आंख नजर नहीं लगेगा और आपकी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और घर के परिवार एक बात पर समझने लगेगी और आपको जो भी बोलेंगे वह परिवार को खुशियों से नजर आएगा, क्योंकि है भगवान है प्रभु। हर हर महादेव घर में भूत प्रेत सैया होगा तो बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ ने दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप खुशी हो जाएंगे, क्योंकि दुश्मनों को ऐसी हालत हो रहा है और आपके जीवन में कभी तंग नहीं होगा और आपको छुटकारा ही छुटकारा मिलते दिखाई देगा। कहीं आप जाते हैं, मन में अगर दुखी आता है तो भगवान भोलेनाथ ने इस कष्ट को दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके व्यवसाय में मन मुताबिक लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां से भी उन्हें कोई ऑफर आ सकता है। आपकी यश व कीर्ति बढ़ेगी। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जी हां दोस्तों, आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे, जो आपके व्यवसाय में आपकी मदद करेंगे। संतान को नौकरी में कुछ समस्याएं रहने के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में भी आप हिस्सा लेंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं उन्हें कोई अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपको पार्टनरशिप में किसी काम को करना बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। आर्थिक मामलों में आपको सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। आपको अपने खर्चों को सोच समझकर करना होगा, क्योंकि आप दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन व्यय करेंगे। आपको काम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के लिए भी समय निकालना होगा। जीवन साथी आपसे किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकती है। आप भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। बिजनेस में भी आपकी किसी योजना पर यदि विराम लगा हुआ था तो आप उसकी फिर से शुरुआत कर सकते हैं। आपका कोई सहयोगी आपकी किसी बात से नाराज हो सकता है। यदि ऐसा हो तो आपको उन्हें मनाने की कोशिश करनी होगी। आप अपने धन को लेकर भविष्य की कोई प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें आप किसी सरकारी योजना में धन लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आय के सोर्स को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपने किसी मित्र की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कामों से पूरा फायदा मिलेगा। आपको किसी दूर रहे परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
विद्यार्थियों को अपने ज्ञान को बढ़ाने पर पूरा ध्यान जोर लगाएंगे। आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर करने के लिए अपने लिए भी कुछ समय निकालना होगा। जी हां दोस्तों, ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप कोई लेन देन ना करें। राजनीति में कार्यरत लोगों के आकर्षण को देखकर उनके कुछ नए मित्र भी बन सकते हैं। आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा और इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत ना करें। आपके कुछ शत्रु आपसे किसी बात को लेकर ईर्ष्या कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान दें। जी हां दोस्तों, जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। जी हां दोस्तों, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपना शत्रुओं से डरने का बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, और आपके घर की खुशियों से तमाम बदल ही जाएगी। जिस कलंक से आपको इतना डर था, आज आपको भगवान शनिदेव ने सब कलम से दूर कर दिया है। कि हां दोस्तों, आपका बोली बंद हो जाता है सबके सामने और इज्जत भी चल जाते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसी परेशानी जिंदगी में कभी तक नहीं हुआ था जो आज बड़े बड़े परेशानियों से झेलना पड़ता है। लेकिन आपको किसी समय के अनुसार ठीक ठाक चलते हैं तो आपको पर 3 आदमी घर की सारी खुशियां उतरना चाहती हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी की वजह कुछ भी हो, लेकिन इसके कारण आपको कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शत्रु के कारण हर समय चिंता, डर और असुरक्षा सताती रहती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि इन्हें अपनाने से शत्रु कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगो कर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककड्डा सिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। जी हां दोस्तों, इनके बहुत गुप्त शत्रु होते हैं। इनकी बदला लेने की आदत होती है। क्रोध पर काबू रखें। तुरंत किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें। दुश्मनों को शांत रखने के लिए मंगलवार को हनुमान भगवान की पूजा करें। जी हां दोस्तों, लोग हमेशा झगड़े करके खुद ही अपनी शत्रु बनाते रहते हैं। झगड़े से बचें। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करिए। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जी हां दोस्तों, इस राशि वालों के ना बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं और ना ही बहुत मित्र होते हैं। अगर शत्रु होते हैं तो ये बुद्धिमानी से परास्त कर देते हैं।
आपको बहुत ज्यादा राजनीति करने से बचना चाहिए। हर बुधवार को कृष्ण जी को तुलसी दल अर्पित करें। जी हां दोस्तों, और आपके भविष्य में बहुत बड़ा आपके हाथों में RS1 से RS2 कर बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके नसीब बहुत तेज है। जो आपका समय से पैसा आते रहते हैं, अच्छा भी होते हैं, लेकिन आपकी उसे पर प्रभाव नहीं करते हैं। हर दिन आपको समय रात दिन मेहनत करते हैं तो आपके साथ कोई नुकसान पहुंचा देते हैं। आपका स्थिति बढ़ी जाती है। आप चुपचाप होकर इस मंत्र जरूर पढ़ें, ताकि कोई आपके साथ बड़े घटना से अच्छा होगा। जीवन काल में जो भी काम करते हैं आपको बहुत अच्छा और खास होने वाला है। आप कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उनके लिए कुछ चिंता चल रही थी तो वह भी आज समाप्त होगी। जी हां दोस्तों, आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपका कामों में मन थोड़ा कम लगेगा। आपको पार्टनरशिप में कोई काम करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी को आप समय दें और उनके मन में चल रही समस्याओं को जानने की कोशिश करें, ताकि आपका रिश्ता बेहतर चल सके। आप अपने धन का निवेश किसी सरकारी योजना में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए व्यवसाय में किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए रहेगा। आप अपने मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसमें आप कोई ऐसी बात ना करें जो कि लोगों को बुरी लगे, और आप अपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपका धन का नुकसान हो सकता है। परिवार में आपसी कलह रहने के कारण लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझेंगे और समस्या बढ़ती जाएंगी। विवाह में आ रही बाधा दूर होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों का सपना पूरा होगा और परिजनों के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहना होगा। आपको बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्या हो सकती है। आपके कुछ बनते कामों को आपके विरोधी बिगाड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिस कारण आप परेशान रहेंगे और कोई गलती होने की संभावना है। व्यवसाय में कोई फेरबदल ना करें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप यदि आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन आपको अपने कामों की योजना बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप वाहनों के प्रयोग से सावधान रहें। आपको अपने बिजनेस में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अत्यधिक धन कमाने के चक्कर में कोई गलत रास्ता पकड़ने से बचना होगा। आपको अपने कुछ विरोधियों उसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके मित्र आपके शत्रु बन सकते हैं, जिन्हें आपको पहचाना होगा। किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी से व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। यदि आपने बिजनेस में कोई जोखिम उठाया तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आपको किसी वाद विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं। किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके मिलने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और कौन कौन सी सफलताएं आपको मिलने वाला है, वही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें।
दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है जिसका असर आपका दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का प्रभाव आपका दैनिक जीवन में किस प्रकार पड़ने वाला है और आपका जीवन में कौन कौन सा बदलाव होगा, कौन कौन सा परिवर्तन होगा, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपका बिजनेस व्यापार में कौन कौन सी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए आने वाले समय कितना अच्छा समय साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां भी बताएंगे जो आपको बरतनी ही बरतनी है, तभी जो है आपको लाभ की प्राप्ति होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दे कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है वह आपका पिछले कर्मों का फल है। आप अपने पिछले कर्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए थे, उसी का परिणाम आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, भले 2 रोटी कम खा लेना लेकिन कभी भी बड़ा कार्य न करें। जो व्यक्ति बड़ा कार्य करते हैं उस व्यक्ति को भगवान तो पहले बहुत कुछ देता है लेकिन बाद में उसे व्यक्ति को भिखारी बना देता है। इसीलिए दोस्तों, अब आप अपने कर्म का अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आप बड़ी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने घर में यह एक चीज ना रखें। अगर यह एक चीज है तो यह चीज आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यही एक चीज आपके घर में परेशानी का दौर प्रारंभ कर देते हैं और लगातार आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी चलती रहती है। बुरा दौर कभी समाप्त ही नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर से निकालकर फेंक देना चाहिए? दोस्तों, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को आप मजाक ना समझें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हो गया तो दोस्तों, मैं आज भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा कि इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन अपने घर में किसी भी जगह चमड़ा ना रखें। घर के अंदर कहीं भी चमड़ा अगर है तो उसे बाहर निकालकर फेंक दें। आपके घर के आंगन में भी कभी भी चमड़ा नहीं रखता है। ज्यादा तो बहुत से ऐसे घर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपने घर के अंदर कुछ चमड़े को रख देते हैं। उसका दुष्ट प्रभाव क्या पड़ता है वह कोई नहीं जानता है, सिर्फ अपने घर में रख देते हैं और जो भी परेशानी उनके जीवन काल में आते हैं तो वह भगवान को दोष देने लगते हैं कि अब मेरा किस्मत ही खराब हो गया, भगवान ही मुझसे नाराज हो गया, इसलिए अब मेरे जीवन काल में परेशानी लगातार आना शुरू हो गया। आज से पहले हमारा जीवन अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ दिनों से हमारा जीवन बिल्कुल दुख भरी व्यतीत हो रहा है, परेशानी से कट रहा है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आप अपने घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में या फिर भूल से घर के आंगन में या फिर घर के अंदर चमड़ा रखे होंगे। पुराने जमाने में भी हमारे जो दादा पर दादा होते हैं उन्होंने भी आपके घर के मिट्टी के अंदर कहीं पर चमड़ा किसी कोने में रख दिए होंगे। अगर परेशानी लगातार 20 सालों से आपकी जीवन काल में चल रही है, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और आप सोचकर देख चुके हैं कि हमने आखिर ऐसा कोई गलती नहीं किया और हमने अभी तक अपने घर में चमड़ा भी नहीं रखे, तो आपको घर के चारों कोने में गड्ढा खोदकर देखना होगा, क्योंकि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने पिछले 20 साल से पहले चमड़ा आपके घर में रखी होंगे। पुराने जमाने के लोग दोस्तों घर में और घर की कोने में चमड़ा रखा करती थी, लेकिन अब जिस घर में चमड़ा होती है उसे घर हमेशा कंगाली की ओर बढ़ने लगता है, उसे घर के लोग हमेशा कंगाल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आपको घर के सभी कोण को आपको खोदकर गड्ढे करके चेक कर लेना है, फिर देखना हर हाल में आपके घर की किसी भी कोने में चमड़े जरूर निकालेंगे। उसे चमड़े को आप ऐसा जगह रख दें या फिर उसे चमड़े को आप किसी सुनसान जगह पर फेंक कर जला दी तो और भी अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके जीवन काल की परेशानी दोस्तों खत्म होता हुआ नजर आ रही है, क्योंकि आज से पहले आप दुख झेले हैं, लेकिन आज इसके बाद से आपके जीवन काल में सुख आने का दौर प्रारंभ हो गया है। अब आपको कामयाबी बड़ी बड़ी मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत से शुभ योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपकी जीवन काल में सुख समृद्धि आने वाले हैं, शुभ दिन की शुरुआत होने वाले हैं और कैरियर व्यवसाय में भी आज आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज विद्यार्थियों को प्रयास करने पर सफलता मिल सकता है, लेकिन प्रयास आपको पूरी शिद्दत के साथ करना है दोस्तों। आज आपको लाभ कम और मेहनत ज्यादा करने के लिए रहेगा, इसलिए लापरवाही ना करें, वरना बाद में पछताओगे। कोई छोटी मोटी आज आपको मौका मिल सकता है और उन मौके को आपको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वही मौका और वही अवसर आने वाले भविष्य में आपको बड़ी लाभ देकर जाएगी। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आपकी सुख संपत्ति में भी इजाफा होगा और कारोबार में आपकी कोई डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी तो वह भी पूरी हो सकती है। आपके मनमाने व्यवहार के कारण कुछ समस्या आ सकती है। आप किसी के मामले में ज्यादा ना बोले, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर भी पड़ सकता है। परिवार में आप यदि किसी को कोई जिम्मेदारी देंगे तो उस पर खरे उतरेंगे और राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में अपनी कमाई को बढ़ाने की ओर ध्यान देना होगा। आप किसी को धन उधार ना दें। माता जी की ओर से आपको कोई उपहार मिल सकता है। परिवार में कोई किसी सदस्य की ओर से खुशखबरी मिलने से आज माहौल खुशनुमा रहेगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को आज कहीं आवेदन करने का मौका मिल सकता है। आप परिवार में सदस्यों को लेकर किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन कोई सेहत संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी, जिससे आप डॉक्टरी परामर्श लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा काम मिल सकता है। आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की पूरी संभावना है और आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने अधिकारियों की बातों पर गौर करना होगा, नहीं तो उनसे कामों में कोई गड़बड़ी हो सकती है। आपको किसी निवेश में दिल खोलकर धन लगाना बेहतर रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आप अपने आलस्य के कारण कामों में कुछ लापरवाही कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आने वाला है। आपका कोई गलत निर्णय आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप कुछ कामों को लेकर अपनी मर्जी चलाएंगे, जिस कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। आप अपने निजी मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें। कोई कानूनी मामला सुलझता दिख रहा है, जिसमें आपको अत्यधिक मेहनत के बाद जीत मिलने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं। आज का दिन करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आपको बिजनेस में छुटपुट लाभ के अवसरों पर ध्यान देना होगा और आप अपने समय का सदुपयोग करें। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि आप बहुत घूमते हैं। आपको अजीब गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको और आपके जीवन साथी को अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। इसके अलावा छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का